भारत की राजनीति में अब 2025 के चुनावों की चर्चा गर्म होती जा रही है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई उतार चढ़ाव आए हैं और विरोधी दल अब उनकी नीति और कामकाज को चुनौती देने के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार का चुनाव केवल एक व्यक्ति या पार्टी में नहीं, बल्कि एक विचारधारा की लड़ाई बनता जा रहा है। वर्तमान मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं और सुधार पेश किए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन क्या ये सफलताएं उन्हें अगले चुनाव में फिर से जीत दिला पाएंगी? विरोधी दलों ने इन परियोजनाओं के प्रभावों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। क्या विकास के ये दावे असली हैं या सिर्फ एक प्रमोशन है? विपक्ष, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल हैं, ने रणनीति बनाई है कि वे आम जनता के मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरेंगे। बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट जैसे मुद्दे अब वोटरों के बीच महत्वपूर्ण बने हुए हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अगर ये मुद्दे चुनावों में प्रमुख रहे तो यह मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। साथ ही देश भर में एक नई युवा पीढ़ी भी उभर रही है, जो अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए तैयार है। युवा मतदाता अब न केवल विकास के वादों की खोज में हैं, बल्कि उन मुद्दों पर भी ध्यान दे रहे हैं जो उनके भविष्य पर असर डाल सकते हैं। ऐसे में गठबंधन बनाना और एक मजबूत नेतृत्व दिखाना विपक्ष के लिए आवश्यक हो गया है। इस राजनीतिक युद्ध में मोदी को अपने पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों का जश्न मनाने के साथ साथ नए विचार और नीतियों के जरिए मतदाताओं को आकर्षित करना होगा। क्या वह अपनी लोकप्रियता को बनाए रख पाएंगे या विपक्ष उन्हें चुनौती देने में सफल होगा? अभी से चुनावी रणनीतियों का खुलासा होना शुरू हो गया है और सबकी नजरें इस पर हैं कि अगले कुछ सालों में भारत की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे 2025 का चुनाव नजदीक आता है, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह एक कठिन मुकाबला होगा। मौजूदा प्रधानमंत्री और विपक्ष दोनों ही अपनी जीत हासिल करने के लिए सभी संसाधनों का प्रयोग करेंगे। यह केवल सीटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि विचारों और दृष्टिकोणों की भी होती है, जो अंततः भारत के भविष्य को आकार देगी।